डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2021 का ये जो पहला क्वेश्चन, द सेट हैविंग आयंस विच आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक बोथ इज। स्टूडेंट्स, 3d1 to 3d9 या अगर ये कॉन्फ़िगरेशन किसी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल कैटायन का अगर है तो पैरामैग्नेटिक तो होगा, साथ ही साथ एक्वस मीडियम में कलर भी शो करता है। ठीक है ना। 3d1 to 3d9। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया 3d10, 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 3d, बेसिकली यहां पर है 3d3। ओके, तो यानी ये कलरलेस होंगे। ठीक है ना। ये डायमैग्नेटिक है। 3d8, 3d0, तो ये ऑप्शन हट गया और ये हो गया 5d10, अनपेक्टान नहीं है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। कॉपर 2, 3d9, 3d3, 3d1, 4s1, ये तीनों सेट, इस सेट में जो तीनों कैटायन हैं, all three cations are paramagnetic and they will exhibit color in aqueous medium। आइए देखिए, ये हो गया 3d0, 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 ये सभी डायमैग्नेटिक हैं और कलर भी नहीं शो करेंगे। ओके, सो आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ following 3D metal oxide according to their oxidation numbers is। okay, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए 6, इसमें 3, ठीक है ना, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें +1 हो गए। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहां पर क्या है, ए के बाद आएगा डी, ए डी सी बी। Okay, answer is C, A, D, C, B and then E। Okay, next question. Which one of the following metals forms interstitial hydride easily? Students, interstitial hydrides are not formed by group number 7, 8 and 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 7 का मतलब हो गया मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 7, 8 एंड 9, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड उल्फ्रम। स्टूडेंट ध्यान दें, ग्रुप नंबर 7, 8, 9 के ये मेटल्स और ग्रुप नंबर 6 में मॉलिब्डेनम एंड उल्फ्रम, दे डू नॉट फॉर्म इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स ये नहीं बनाएंगे। 6 ग्रुप में सब क्रोमियम बनाएगा। देखिए ये आ गया स्टूडेंट 8 ग्रुप का, 9 ग्रुप का, 7 ग्रुप का क्रोमियम बनाएगा। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीलेट में कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहां पे कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यानी 1 यूनिट का चेंज आया। यहां क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहां पे +3 आ गया, यानी 3 का चेंज आया। यहां पे स्टूडेंट्स क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है क्रोमेट में और यहां पे +3 है, इसका मतलब 3 का चेंज आया। परमैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीजन 7 है और यहां पे +2 आ गया, यानी 5 का चेंज आया। स्टूडेंट आंसर इज दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5,
spin only magnetic moments for free titanium 3 plus, vanadium 2 plus and scandium 3 plus respectively. Okay, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में टाइटेनियम 3 प्लस, vanadium 2 plus and scandium 3 plus. ओके, स्कैंडियम टाइटेनियम ये हो गया स्टूडेंट 3d1, ठीक है ना। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, ठीक है ना, 3d3, 3d0। तो स्टूडेंट म्यू इफेक्टिव इसका कितना हो गया, म्यू इफेक्टिव 1.732 pm, 3.87 bm और इसका 0.0 bm। ओके, तो इट्स आंसर विल बी स्टूडेंट्स दिल्ली, ठीक है ना। ओके, टाइटेनियम, वैनेडियम एंड स्कैंडियम रेस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following when dissolved in water gives colored solution in nitrogen atmosphere? देखिए स्टूडेंट्स, it is water insoluble, it is also water insoluble और ये white दिखता है, ये white and white, ठीक है ना। Cupric chloride copper 2 plus 2, when cupric chloride is added into water, cupric ion has 3d9 electronic distribution and therefore in aqueous medium due to dd electronic transition its aqueous solution will exhibit color। जबकि यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, जिंक 2 मतलब 3d10, कोई dd ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, इसका aqueous solution colorless, pale blue, white, water insoluble, white, water insoluble। okay, question number 7। In which of the following set all species show disproportionation reactions? Okay, देखिए स्टूडेंट्स, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो कर सकता क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के ऑक्सीडेशन 7 है, ठीक है ना। ये भी नहीं शो कर सकता क्योंकि 7 है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये स्टूडेंट यहाँ पर आ गया 3, ठीक है ना, 4 और ये 3 और ये डिस्प्रपोर्शन नहीं, ये कर सकता है, ये नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि फ्लोरीन स्टूडेंट्स सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा -1, ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाएगा, इसलिए फ्लोरीन डिस्प्रपोर्शन नहीं करेगा, राइट। अब देखिए वही चीज यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, डिस्प्रपोर्शन कर सकता है, फ्लोरीन नहीं करेगा, फ्लोरीन नहीं डिस्प्रपोर्शन करेगा, परमैंगनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि 7 में है, ये भी नहीं कर पाएगा क्योंकि अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये डिस्प्रपोर्शन कर सकता है मैग्नेटाइंस, मैग्नेटाइन डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम इनटू पोटेशियम परमैंगनेट एंड MnO2, ClO2 माइनस डिस्प्रपोर्शनेशन कर सकता है स्टूडेंट्स, क्लोरीन कर सकता है एल्कलाइन मीडियम में और Mn3+ भी कर सकता है। अब देखिए ये डिस्प्रपोर्शन नहीं कर सकता क्योंकि ऑक्सीडेशन रेट 6 है, 7 है यहाँ पे, ये भी नहीं कर सकता। ओके, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो आंसर बनेगा स्टूडेंट्स C, राइट। डिस्प्रपोर्शन का मतलब ये हुआ कि जब कोई सब्सटेंस डिस्प्रपोर्शनेट करता है तो वो साइमल्टेनियसली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, यानी ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए और लोएस्ट भी नहीं होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द एडिशन ऑफ डाइल्यूट NaOH टू क्रोमियम 3+ सॉल्ट। ओके, देखिए स्टूडेंट क्रोमियम 3+ हम ले लेते हैं ना, और इसमें हमने डाइल्यूट NaOH को डाला, तो जैसे स्टूडेंट डाइल्यूट NaOH डालेंगे व्हाट विल हैपन,
Hydroxyl ions furnished from the sodium hydroxide will combine with the chromium ions. क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है ना, एंड प्लस 3 सोडियम आयंस मिलेंगे। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि क्रोमियम 3+ की पोलराइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है, एंड दैट इज वाई रूम टेम्परेचर पर जो अवेलेबल हीट है उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इट विल कन्वर्ट, यहां पे वाटर निकल जाएगा और क्रोमियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, .x वाटर। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर यहां पे डाइल्यूट ना होता, सपोज करिए यहां पे डाइल्यूट नहीं है, अब मैं एक रिएक्शन यहां से इसके रिएक्शन कराता हूं। सपोज करिए स्टूडेंट कंसंट्रेटेड अगर NaOH में ले लेता हूं, कंसंट्रेटेड NaOH लिया, अब क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है ना, कंसंट्रेट के साथ आपको ये मिलेगा। उसका रीजन ये है कि कंसंट्रेट अगर रहेगा तो अगर मान लिया क्रोमियम ऑक्साइड बन भी गया तो दिस क्रोमियम ऑक्साइड विल कंबाइन विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। अगर हम स्टूडेंट यहीं पर एक्सेस डाल दें, एक्सेस कंसंट्रेटेड NaOH, now students will obtain this tetrahydroxido soluble complex anion, ठीक है ना, ये and this one, so its answer will be B. okay, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पोटेशियम परमैंगनेट ऑन हीटिंग 513 gives product which is, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स पोटेशियम परमैंगनेट when it is heated at 513 Kelvin it decomposes to potassium magnate green color plus MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड प्लस ऑक्सीजन, ये मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए पैरामैग्नेटिक एंड कलरलेस विच इज पोटेशियम परमैंगनेट ऑन हीटिंग एट 513 केल्विन गिव्स ए प्रोडक्ट विच इज, स्टूडेंट देखिए यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है और मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3d5 4s2। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट क्या है, ये इसका म्यू इफेक्टिव आएगा, एक अनपेक्टान यहां पर है 1.732 bm और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 4 है, ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इफेक्टिव विल बी इक्वल टू द, स्टूडेंट 7 इलेक्ट्रॉन्स में से यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 3 बच गए, इसका मतलब क्या होगा 3.87 bm यहां पर मिलना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो पैरामैग्नेटिक एंड कलरलेस गलत हो गया, डायमैग्नेटिक एंड ग्रीन गलत हो गया स्टूडेंट्स, एंड आंसर बनेगा सी, दिस इज पैरामैग्नेटिक एंड ग्रीन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है द यूरोपियम 2+ आयन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन स्पाइट ऑफ इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ठीक है ना, इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यूरोपियम आएगा स्टूडेंट 6 पीरियड में, यानी 5th पीरियड का हमने नोबल गैस लिख दिया ज़ेनॉन, देन 4f7 5d0 एंड 6s2, ठीक है ना, 63 आएगा इसका एटॉमिक नंबर। ओके, सो यूरोपियम 2+ इज अ स्ट्रॉन्ग, ओके, तो यूरोपियम 2+ के लिए स्टूडेंट क्या बन गया, देखिए अगर हम यूरोपियम 2+ लिखते हैं तो अब देखिए हट जाएगा ना यहाँ पे 0, राइट, तो 4f7 C, in spite of its ground state electronic configuration. Okay, now question number 11. Question number 11 में स्टूडेंट्स द नेचर ऑफ ऑक्साइड V2O3 and CRO। देखिए स्टूडेंट्स
V2O3 बेसिक है, ठीक है ना, और वेनेडियम 4 ऑक्साइड वो भी बेसिक है, लेकिन वहीं पर स्टूडेंट्स V2O5 कैसा है, एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक में टुवर्ड्स एसिडिक कैरेक्टर है, तो ये स्टूडेंट्स आएगा यहां पर कैसा, बेसिक होगा, और V2O5 यहां पर कैसा है, एम्फोट्रिक है, होता है एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक, ओके। और CRO बेसिकली बेसिक वो भी है, तो V बेसिक, दोनों बेसिक होंगे स्टूडेंट्स, ओके। बेसिक एम्फोटिक गलत हो गया, एसिडिक गलत हो गया, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग द लिस्ट है। यहां पे स्टूडेंट प्रॉपर्टी दी है डायमैग्नेटिज्म। देखिए डायमैग्नेटिज्म का मतलब यह हुआ कि जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो देखिए यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां नहीं है, NaCl में नहीं है, तो डायमैग्नेटिज्म में हम लोग लिखेंगे, यानी NaCl में डायमैग्नेटिज्म मिलेगा, इसको हमने दिया थर्ड, ओके। इसके बाद लिखा हुआ फेरी मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स फेरी मैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिज्म वो सब्सटेंस में पाया जाता है, उन सब्सटेंसेस में पाया जाता है जिनमें अगर उन सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है तो उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, सभी मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अप्लाइड हो जाते हैं, ठीक है ना, और परमानेंटली उसी में अलाइन रहते हैं, यानी मैग्नेट को हटाने के बाद भी क्या होगा कि उनके डोमेन्स जो हैं वो उसी डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं, ठीक है ना। जबकि फेरी मैग्नेटिज्म में स्टूडेंट्स क्या होता है कि फेरी मैग्नेटिज्म उन सब्सटेंसेस में मिलता है जिन सब्सटेंसेस में क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट्स, ठीक है ना, पैरेलल यानी दोनों अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा यहां पर, अभी भी इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है, और इसलिए आंसर इसका आता है यहां पे 4 आ जाएगा, 4 से मैच करेगा। नाउ पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है स्टूडेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इट इज वीकली अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जबकि फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, फेरी मैग्नेटिज्म उससे थोड़ा सा कम होते हैं, और पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं, हालांकि दे आर पार्ट ऑफ बेसिकली फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म यहां पे मिलेगा कहां पर, ऑक्सीजन में स्टूडेंट्स 2 आ गया। अच्छा, अब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म स्टूडेंट्स उन सब्सटेंसेस में पाया जाता है जहां पर मैग्नेटिक मोमेंट्स, जो टाइनी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो जस्ट यानी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों डायरेक्शन में मिल जाते हैं, और ठीक है ना। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म स्टूडेंट आता है यहां पे फर्स्ट केस में, ओके। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 आंसर सी, 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन देयर इज, डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूं। देखिए ये डाइक्रोमेट आ गया स्टूडेंट्स, क्रोमियम डबल बॉन्ड O माइनस, ऑक्सीजन, क्रोमियम डबल बॉन्ड एंड O माइनस। देखिए 2 tetrahedrons are linked together by sharing corner oxygen, यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इस ऑक्सो लिंकेज के अलाउंड यहां पर क्या है, सिमेट्रिकल। देखिए यहां पे पहले नॉन लीनियर, अनसिमेट्रिकल लिखने से ऑप्शन ही गलत हो गया, लीनियर ये भी गलत हो गया, लीनियर भी अनसिमेट्रिकल मिल गया।
नॉन लीनियर एंड सिमेट्रिकल दिस वन, ये सही आएगा स्टूडेंट, देखिए ना। अब लीनियर लिख दिया इसलिए गलत हो गया स्टूडेंट, लीनियर सिमेट्रिकल दिस वन। सिमेट्रिकल देखिए, नॉन लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बेंट आ रहा है स्टूडेंट्स, वी शेप में आ गया, और सिमेट्रिकल का मतलब ये होगा कि जो चीज़ यहाँ पर है वो चीज़ यहाँ पर ऑक्सीलिंकेज के अलॉन्ग। ओके, सो आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following lanthanide exhibit +2 oxidation state with diamagnetic nature? Okay, स्टूडेंट लैंथेनम में बेसिकली क्या होगा कि +2 का अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, लैंथेनम अगर हम +2 की बात करते हैं तो लैंथेनम अगर हम +2 बात कर लें तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 4F0 5D1, ठीक है ना। सीरियम को अगर हम 2+ स्टूडेंट लिख दें यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4F1, ठीक है ना, 5D1, ठीक है ना। सीरियम, प्रासोडाइमियम एंड नियोडाइमियम, देखिए सीरियम आ गया, प्रासोडाइमियम एंड नियोडाइमियम यानी 4F, सीरियम, प्रासोडाइमियम, नियोडाइमियम 3 and 4, ठीक है ना। सीरियम, प्रासोडाइमियम, नियोडाइमियम 3, सीरियम, प्रासोडाइमियम, नियोडाइमियम 3 and 4, and this students 5D0 and 6S0, ठीक है ना, 6S0 आएगा, यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। देन YB में स्टूडेंट्स, YB 2+ में आ जाएगा यहाँ पर क्या, 4F14 5D0 and 6S0, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ 4F14, इनमें अनपेक्टान है, पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the element for which electronic configuration in +3 state is। okay स्टूडेंट, +3 स्टेट में 3d5 आ रहा है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, +3 स्टेट में स्टूडेंट आ गया ये 3d4, +3 स्टेट में स्टूडेंट आएगा 3d5, +3 स्टेट में स्टूडेंट आ गया 3d6, और +3 स्टेट में स्टूडेंट ये भी आएगा आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम, ठीक है ना। ये आएगा स्टूडेंट्स 3d आयरन, रुदेनियम यानी 4d5, ओके। एक बार स्टूडेंट मैं इसका थोड़ा कंफर्म करता हूं, देखिए सीरियम, प्रासोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम। सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन आ गया 4F1 5D1 6S2। नाउ प्रासोडियम इज व्हाट, 4F3 5D0 6S2, and neodymium 4F4 5D0 and 6S2। ओके, तो neodymium 2+ सही लिखा हुआ है। ओके, so its answer is students B, Bombay। so students, by the end of this question, ठीक है ना, this video completes। thank you।